आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के पिंडर घाटी से और आज के एक नए ब्लॉग में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे जो हमारे पहाड़ की मिठाई है, जिसे आरसा बोलते हैं। तो आरसा कैसे बनते हैं, तो ये कल रात को हमने यहाँ पे चावल भिगाए थे और आज हम बनाएंगे इससे आरसा। तो इसकी पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो में आप देखेंगे। अभी चल रही है नाश्ते की तैयारी। सुबह के 8 बज रहे हैं। मौसम में छाए हुए हैं बादल और हो सकता है क्या पता आज दिन में बारिश हो जाए। धोए साफ निथुरोंडा कोटोला उठाना और तब जाए आर्स बना। और आजकल गांव में चल रहा है क्रिकेट मैच और कल मैं आपको दिखाऊंगा भाई क्रिकेट मैच का फाइनल। और चाची जी आगे भाई जंगल से इस समय चल रहा है उनका नाश्ता। इनका ब्रेकफास्ट सुबह नहीं होता है। एक बार घर का काम करते हैं, घास घूस काट के आते हैं और फिर करते हैं नाश्ता। इस समय 11 बजे पे डाला गया है चावल सुखाने के लिए आज, क्योंकि इनसे बनने हैं आरसा। तो कल रात को हमने ये भिगो दिए थे और इस समय इनको सुखाने डाला जाएगा और फिर कुछ देर बाद इनको कूटेंगे और फिर बनेगा उससे आरसा। और इस तरफ बांस का जंगल देखिए भाई कितना बढ़िया है। हमारे घर के ना चारों तरफ पूरे बांस के जंगल हैं और ये जंगल हमारे लिए बहुत ही किफ़ायती हैं। फेरी वाली आ रही है, एक बहुत कम्बल लेके आई है। अरे कहाँ लेके जा रहे हो आज इनको? हमको भी चाहिए। और यहाँ पे काम चल रहा भाई। जो हमने सुबह चावल भिगोए थे उन चावलों की अब हो रही है कुटाई। और ये कुटाई हो रही भाई उरख्याओं में। तो उरख्यावा में हमारे यहाँ धान को कूटने का काम किया जाता था पहले समय में। और जो चावल हमने भिगाए थे ना, तो उसको कूट करके और फिर उससे आटा तैयार करते हैं और फिर उस आटे से बनती है भाई आरसा। हमारे यहाँ गढ़वाल की जो सबसे प्रसिद्ध मिठाई है, जो हर घर में बनती है और ख़ास उत्सवों पे बनाई जाती है भाई। चाहे शादी ब्याह हो, चाहे यहाँ पे कोई देव कार्य हो रहा हो, और या कभी कभी ठंडों के टाइम पर लोग एंजॉय के लिए भी इन चीज़ों को घर गाँव में आज भी खूब बनाते हैं। और आरसा की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, इसकी जो मिठास है वो अपने आप में बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही सुंदर होती है। और कूटने के बाद ना इनसे आटा बनाते हैं, मतलब बारीक करते हैं इसको इस तरीके से और बिल्कुल आटे की तरह होता है ये, एकदम बारीक। देखो इस तरीके से। और अभी ना हमारे घर के आसपास बहुत सारे लंगूर आ गए हैं पहाड़ में। अब तो जो जंगली जानवर हैं ना, वो इतने खतरनाक हो गए हैं कि वो दिन दहाड़े गांव में आते हैं और बहुत आतंक फैलाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं ना आप, ये कुत्ता को देखो, वो कुत्ता उस लंगूर से डर के मारे भाग रहा था। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि शायद कुत्ता उसको भगा रहा है, जबकि सच्चाई ये थी कि लंगूर के डर से कुत्ता भाग रहा था। और अब तो इन कुत्तों को भी ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये हमारे यार दोस्त होंगे, इसलिए ना तो ये इन लंगूरों को भगाते हैं और ना ही इनको भगाने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात ये है ना दोस्तों, कि आप हमारे पहाड़ के हर गांव में जहाँ भी लोग थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करते थे, वहाँ सूअर, हिरन, लंगूर, बंदर अक्सर हमें दिख जाते हैं। और इससे पहाड़ के जो लोग हैं, जो लोग गांव में हैं, अभी भी बहुत मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन बंदरों और लंगूरों की वजह से वो सारी की सारी उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। ना तो हमारी जो सरकारें हैं वो इस पे काम कर रही हैं, और ना ही जो गांव में लोग भी बहुत कम रह गए हैं, और बंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और यहाँ पे देखें, अभी आयुष और अर्चना इन बंदरों को, इन लंगूरों को भगाने के लिए ना इनके ऊपर पत्थर बरसा रही हैं। और यहाँ पे मैंने ना आपको ये तिमले का पेड़ दिखाया है। और अभी देखो ठंडों के टाइम पे ना तिमले के पेड़ पे भी ना छोटे छोटे तिमले लगे हुए हैं। वैसे अक्सर ना ये बरसात के समय पे होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है। और तिमले को
खा के बहुत खुशी मिलती है। वैसे इसे हिंदी में अंजीर भी कहते हैं कई स्थानों पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी एक लड़की ये काट रही है भिंकुल। हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ बधान में ना हम ये शोवन। और सामने पे मैं आपको दिखा रहा हूँ लंगूर। ये लंगूर को आप देख सकते हैं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, आराम से वो बैठा हुआ है और हमको परेशान करता है, हमारे खेतों में नाच रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे खेत नहीं बल्कि लंगूरों की क्रीड़ा स्थली है। और यहाँ पे देखो भाई, मैंने प्रयास किया, एक छोटी सी चिड़िया बगीचे में थी और सरसों के जो हमारे खेत में ना वो हमने राई बोई थी, तो वो अब फूल चुकी है, मतलब उस पर फूल लग गए हैं। तो यहाँ पे ये चिड़िया को मैं फिल्मा रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि वो उड़ के शायद उनका रस पान कर रही है। तो मैंने भी सोचा चलो इसको फिल्मा लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत सुंदर दिखा। हो सकता है कि आपको भी बहुत सुंदर लग रहा होगा। और यहाँ पे भाई चाची जी इस समय बर्तन कर रही है साफ। और मैं आपको दिखाऊं ना, हमारे गांव में, हमारे पहाड़ों में आज भी ना लोग जो राख होती है आग जलाने के बाद, तो उस राख से ना बर्तनों को साफ किया जाता है। आपके शहरों में और बहुत जगह आपने देखा होगा कि हम तो विम बार या जो और चीज़ें होती हैं उनसे बर्तनों को साफ करते हैं, लेकिन घर गांव में आज भी हमारे जो पुराने तरीके हैं उनसे ही काम लिया जाता है। तो देखिए कितना सुंदर है। यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में आप ज़रूर लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं ना एक लंगूर मुझे दिखाई दिया और उस लंगूर के साथ ना उसका एक बच्चा भी था ऐसे चिपका हुआ। तो देखो वो अपने बच्चे को शायद ये पढ़ा रहा हो कि अब तो भाई इन्हीं खेतों में आपने राज करना है और यही खेतों में आप खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और दौड़ेंगे, भागेंगे। तो ये कुछ कहानी थी भाई गाँव की। और अब शुरू होती है भाई रात की कहानी। तो मैं आपको बताऊं तो जो हम अभी तक बात कर रहे थे ना कि आरसा कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे दिखाए मैंने भाई इस वीडियो का कुछ हिस्सा मैं फिल्मा नहीं पाया क्योंकि वो किचन में लगे हुए थे और मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था, तो वो कुछ पार्ट्स छूट गया था। यदि आप चाहें कि भाई आरसा कैसे बनाया जाता है, तो मैंने आरसे के ऊपर ना एक अपनी प्रॉपर एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई है कि उसमें किस तरीके से उसमें आटा और जो बाकी जो सामग्री पड़ती है ना, उसका जो चास है जो ख़ास तौर पे गुड़ से तैयार होता है, कैसे उसको बनाया जाता है। तो वो वीडियो यदि आपने देखनी है तो वो मैं आई बटन में उसको डाल दूंगा, तो चाहें तो उसको आप देख सकते हैं। तो भाई पहाड़ों की सबसे खूबसूरत मिठाई है आरसा। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरत बात क्या है कि इसको एक बार बनाओ तो करीब करीब 15-20 दिन या ये भी हो सकता है कि शायद 1 महीने तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ना तो इसको किसी कोल्ड स्टोर की ज़रूरत पड़ती है और ना ही ये ख़राब होता है। और आराम से आप इसको चाय के साथ और या ऐसे भी ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और स्वादिष्ट व्यंजन है आरसा। तो भाई इस समय यहाँ पे दोनों चाचियाँ बना रही हैं आरसा। और इसके बाद बताऊँ ये क्या करते हैं, तो इसके बाद की कहानी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो भाई आरसा बनाने के बाद ना यहाँ पे काम चल रहा है। ये सबसे खूबसूरत जो चीज़ आप देख रहे होंगे ये है चक्की। और ये चक्की चलती है भाई हाथ से। इसको चलाने के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी या पानी की ज़रूरत नहीं चाहिए, बल्कि ये पहले हर घर में मौजूद होती थी पहाड़ों में। और इसको हमारे यहाँ ना पिंडर घाटी में इसको हम बोलते हैं जंदरा। हो सकता है कि आपके यहाँ किसी और नाम से जाना जाता होगा, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये है जंदरा। और अभी यहाँ पे चाची जी पीस रही है भाई सूंटे की दाल। जो सूंटो है ना हमारे पहाड़ में जो पहाड़ी दाल रहने, तो वे के पिसना और वे के बन अभी यूँ बनने वे के बिन चैसा। और भाई हमारा जो पहाड़ का दीदी भूलिया च ना, तो सब तो यूँ पता चल कि चैसा कति का स्वादिष्ट दाल हुई। तो अभी एक मो चाची जी सूंटा पिसनी और देखा आहा कति बढ़िया चीज़। अब तो धीरे धीरे ये चीज़ ना हमारे पहाड़ों बेटन गायब होगी। और पहले तो ये कि बहुत लोग हर घर में यूरेंची दाल एक भी पिसनची। और कभी कभी ना ये एक भी ना हम पिंडा भी पिसन, जो झंगोरा सोयाबीन भट्ट और अपना गोरो बासुर होता है ना, वो भी एमा पिसी जन। अब तो ये की जगह हर घर में अब तो मिक्सी आएगी,
या लोग चक्की में पीसना, लेकिन चक्की में ना जो चैंसा रन वो चैंसा तो शायद चक्की में नहीं पीसी जन, लेकिन मिक्सी में चैंसा बन सकता। और ये कि सबसे खूबसूरत बात क्या चीज़ ना कि ये तय हम लाइट है ज़रूरत नहीं रहनी, और ना तो ये तय कोई पानी ज़रूरत रहनी, मतलब घराट जन यूरोन। और ये बहुत खूबसूरत चीज़। और घर गाँव में लोग रात रात बैठी के ना छुई बात लगें चाहिए, और फिर ये बिन अपो अनाजे की पिसाई करें चाहिए। अब भाई आपते ये चीज़ करने लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपको सुझाव ज़रूर दिया, या कुछ बात यदि आपते लगेंगी तो आप ज़रूर बताएं। और ये देखो भाई कतकी दाल आज चाची बहुत दाल पीसेले। और ये तरफ बनाने भाई अनीता रातों को डिनर, मतलब अभी रोटा बनाना और चूल्हा में बनाना, क्योंकि चूल्हा को जो खाना रन और ठंडों को टाइम पर आग पे सेकी जन और रोटा भी बन जान। और ये तरफ में आपने बताऊँ भाई ये जनरा का ना 2 पार्ट वन। एक पार्ट आप देखने वाला जो यो बड़ो वो पत्थर है ना, तो यो पत्थर बहुत भारी रन, लगभग 20-25 किलो ये वेट रन, और ये देखने वाला आप। और फिर ये बीच में ना यो लकड़ी सहारा से टिकी रन, और यो ये हत्ता खन जो हाथ में पकड़ के घुमाई जान, और बीच में एमा छेद बन ना जग बटन एमा नाज डालन और थोड़ा सा उठन, और फिर वो जो 2 ढूंगा रन ना जो ऊपर वाला पत्थर रहता है फिर उसके नीचे वो जाता है, और फिर उसको जैसे हम घुमाते हैं तो उससे पिसाई शुरू हो जाती है। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी एपिसोड में, ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।